कह रही हैं चौकीदार कायरबा। तो जो इनके नाजायज बतार बैठे हैं पाकिस्तान में, उनसे एक बार कॉल करके पूछ लीजिए कि पिछवाड़ा कहाँ कहाँ से फटा है, टाका नहीं लग पा रहा है अभी तक। ठीक है, तो वो पाकिस्तान वाले इनके बता देंगे। मोदी है तो सब मुमकिन है। जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है ना प्रेजेंट टाइम में, वो इतना दिमागदार बंदा है कि भाई उस बंदे ने इस सीज फायर को रुकवाने के लिए, ठीक है, FTA साइन करवा लिया। जो यहाँ पे खड़ा होकर विरोध कर रहा है, या तो उसकी नाजायज बीबी पाकिस्तान में पल रही है, या तो जो यहाँ पे बैठ के बकचोदी कर रही है हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, ठीक है, वो या तो उसका नाजायज पति वहाँ बैठा हुआ है पाकिस्तान में। जहाँ पे इंदिरा गांधी को भी कुछ दिन अभी 2-3 दिन पहले टैग करके भाई आयरन लेडी का टैग दिया जा रहा था। तो वो आयरन लेडी 54,000 सैनिकों को तो नहीं बचा पाई ना। जो 1971 के वॉर में पाकिस्तान ने कैद किया था, उसको तो नहीं बचा पाई ना। तो काहे की आयरन लेडी भाई। तो हमारा प्रधानमंत्री भारत को कितना मजबूत कर रहा है ना, ये चीज़ हमें नया सिंह राठौर जैसे बेवकूफ़ को बताने की जरूरत। क्यों बयानबाजी कर रही है? आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है? इंस्टाग्राम पे नाच के, कमर मटका के, ये करके तो इनका मुजरा तो चल नहीं रहा है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो इनको कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक चाहिए जिन पे ये पकड़ करके और सुर्खियों में आ सके। जो वो सवालात खड़े कर रही है, वो तो कह रही है सीधे तौर पर युद्ध शुरू किया था, तो अब बंद क्यों कर दिया? पूछ रही है, बता रही है प्रधानमंत्री कायरबा, चौकीदार कायरबा। कह रही हैं चौकीदार कायरबा। तो जो इनके नाजायज बतार बैठे हैं पाकिस्तान में, उनसे एक बार कॉल करके पूछ लीजिए कि पिछवाड़ा कहाँ कहाँ से फटा है, टाका नहीं लग पा रहा है अभी तक, ठीक है। तो वो पाकिस्तान वाले इनके बता देंगे, सबसे पहली बात। और रही बात, आप ये चीज़ देखिए कि अगर हमारा प्रधानमंत्री कायर होता तो ट्रंप जैसी महाशक्ति को बीच में क्यों कूदना पड़ता। वहाँ पे ये सीज़ फायर इसलिए हुआ है भारत में क्योंकि USA से भारत ने FTA साइन किया है। अब ये FTA क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे टैरिफ 90% से ज़्यादा कम हो जाएगा। जो वहाँ पे आने वाली, जो वहाँ से आने वाली गाड़ियाँ, प्रोडक्ट, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ें जो हमारे पास अमेरिका से इंपोर्ट होके आती हैं, जो वहाँ से 150% टैरिफ लगता था, वो अब 30-40% लगेगा। अब 1 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी, 2 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी सीधा 1 करोड़ में मिलेगी। तो 50% तक उस चीज़ों को कम कर दिया जाएगा। तो भारत ने ऐसे सीज फायर नहीं लिया है। मोदी है भाई, वो मोदी है तो सब मुमकिन है। वो सवालात खड़े कर दी जब पहलगाम में हमला हुआ था, तो कह रही थी सरकार की नाकामी है। अब सरकार ने जब पाकिस्तान में घुस के मारा, तो हमारे देश के लोगों को क्यों मरोड़ा? एक मिनट, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है ना प्रेजेंट टाइम में, वो इतना दिमागदार बंदा है कि भाई उस बंदे ने इस सीज फायर को रुकवाने के लिए, ठीक है, FTA साइन करवा लिया USA जैसे देश से, ठीक है। FTA से इस देश के लोगों को आप सोच भी नहीं सकते कि अमेरिकन प्रोडक्ट पे सीधा 40-50% तक छूट मिलेगा। 40-50% कम नहीं होता है। कोई चीज़ अगर मान के चलो 100 रुपये है तो सीधा 50 में मिलेगा, ठीक है, USA का सारा प्रोडक्ट, सबसे पहली बात। और रही बात पाकिस्तान के सीज फायर की, हम FTA भी साइन करवा लिया UK से। उसके बाद मोदी ने ये भी बोल दिया कि भाई हमको अगर गोली मारोगे तो हम तुम्हें बम से जवाब देंगे। तो इतना धाकड़ प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा भाई? चलिए, पाकिस्तान को तो जवाब दे देंगे। जो घर में बैठे लोग सवालात कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं भारत सरकार की, जिसको पाकिस्तान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज़ करता है, उसको कैसे ठीक करेंगे? भाई देखो, सीधा बात है, जो यहाँ पे खड़ा होकर विरोध कर रहा है, या तो उसकी नाजायज बीबी पाकिस्तान में पल रही है, या तो जो यहाँ पे बैठ के बकचोदी कर रही है हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, ठीक है, वो या तो उसका नाजायज पति वहाँ बैठा हुआ है पाकिस्तान में। तभी कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है ये लगाव जुड़ा हुआ है। भाई जिस देश का प्रधानमंत्री, ठीक है, जहाँ पे इंदिरा गांधी को भी कुछ दिन अभी 2-3 दिन पहले टैग करके भाई आयरन लेडी का टैग दिया जा रहा था। तो वो आयरन लेडी 54,000 सैनिकों को तो नहीं बचा पाई ना। जो 1971 के वॉर में पाकिस्तान ने कैद किया था, उसको तो नहीं बचा पाई ना। तो काहे की आयरन लेडी भाई। यहाँ बंदे ने 3 से 4 सैनिक मरे और पाकिस्तान का 6-6 एयरबेस उड़ा दिया। पाकिस्तान की GDP गिर गई, उसको भीख मांगने के लिए IMF के सामने जाना पड़ा। तो ऐसा प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में है भाई। इतने सारे मिसाइल दागने के बाद सारे हवा में ख़त्म कर दिए गए। तो हमारा प्रधानमंत्री भारत को कितना मजबूत कर रहा है ना, ये चीज़ हमें नया सिंह राठौर जैसे बेवकूफ़ को बताने की जरूरत। क्यों बयानबाजी कर रही है? आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है? इसका सिर्फ एक ही वजह है, ये लोग किसी कारण से सुर्खियों में आ नहीं पा रही हैं। वीडियो से इंस्टाग्राम पे नाच के, कमर मटका के, ये करके तो इनका मुजरा तो चल नहीं रहा है इंस्टाग्राम पे, ठीक है।
तो इनको कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक चाहिए जिन पे ये पकड़ पकड़ करके और सुर्खियों में आ सके। इनका सिर्फ एक ही कारण है भाई, इनका एक ही नैरेटिव है कि भाई मुझे बस सुर्खियों में आना है। चाहे वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलो, चाहे देश के स्पोर्ट्स के खिलाफ बोलो, चाहे किसी ना किसी के खिलाफ बोल के इनको सुर्खियों में आने से मतलब है। इनकी वीडियोस चलनी चाहिए। तो जिस तरीके से देख सकते हैं, साफ तौर पर जनता का मानना है कि नियाज सिंह राठौर जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे राजनीतिक मंसूबे हैं और कहीं ना कहीं मोदी के खिलाफ बोलते बोलते वो देश के खिलाफ कब अपनी सीमाओं को पार कर जाती हैं वो उन्हें भी पता नहीं चलता। आपके क्या विचार है नियाज सिंह राठौर के बारे में? कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।